महाराजगंज जिले के नटवा गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपी राहुल गुप्ता ने बिस्किट खिलाने के बहाने बच्ची को खंडहर में ले जाकर उसका गला दबाने की कोशिश की। विजय कुमार गुप्ता की बेटी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। आरोपी राहुल उसे बिस्किट का लालच देकर खंडहर में ले गया। बच्ची किसी तरह वहां से भागने में सफल रही। इसके बाद आरोपी ने वैभवी और दिव्या नाम की 2 अन्य बच्चियों को पकड़ लिया। वह उन्हें एक सुनसान जगह ले जाने की कोशिश कर रहा था। परिजनों को जानकारी मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चियों को सुरक्षित बचा लिया गया। पीड़ित परिवार ने कोतवाली महाराजगंज में शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी के अनुसार मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना से क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं और हमारी बच्ची यहीं पर सोई थी। वो कल गई खलिहान में खेलने, उनके साथ 2 बच्ची और थे। उसके बाद से राहुल नाम का लड़का आया और वो लड़का कहा कि चलो हम तुमको बिस्किट खिलाते हैं। वो हमारे घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर लेकर गया एक दुकान के पास। वहाँ कुछ दोनों बच्चियों को बोला कि जाओ तुम दुकान पर बिस्किट लेकर आओ, और हमारी बच्ची को एक टूटा सा घर है उसमें लेकर वो गया और उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश कर रहा। तो एकदम उसको मुआ दिया था। समझ लीजिए कि मतलब वो मरी नहीं थी, लेकिन उसको अधमरा जानकर उसको मार रहा था। लेकिन कुछ लोग आ गए। बच्चियाँ जब चीख रही थी तो शोरगुल सुनकर कुछ लोग आ गए, और जब वो लोग आए तो उसको मारा जानकर छोड़कर वो भाग गया। हाँ, घटना कब की है ये? घटना लगभग 3 बजे की है। जब बच्ची कुछ टाइम के बाद हमारे पास आई तो ऐसे पूरा कर रही थी जैसे लग रहा था कि वो पागल हो गई है। हम लोग देखे तो हम वो सिर्फ राहुल नाम बता रही थी, कह रही थी कि हमारा गला दबाकर हमको मुआ रहा था, हम अब बाहर नहीं जाएंगे। हम लोगों को लगा कि लग रहा है उसके साथ कोई गलत काम किया है। एकदम पागल हो गई थी, कुछ वो बोल ही नहीं पा रही थी। हम लोग लगभग आधा घंटा उसको सांत्वना दिए। उसके बाद से वो थोड़ा सा नॉर्मल हुई। उसके बाद लगी बताने की 2 बच्ची और थी। जब वो दोनों बच्चियों को पता चला, उसके घर गए तो पता चला कि वो दोनों बच्ची घर पर नहीं है। उसके बाद सभी लोग लगे ढूंढने। आधे घंटे के बाद वो दोनों बच्ची मिली, वहीं पर मिली उसी घर के पास। हाँ, कुछ लोग बताए कि वहीं पर दोनों बच्ची हैं, वहीं पर दोनों बच्ची वो मिली। उसके बाद वो दोनों बच्ची रोने लगी, बताई इन सब का नाम कि वही राहुल था। हम लोगों को बहला फुसला कर लेकर गया और इसका वो गला दबा कर मुआ रहा था। पूरा मुंह दबाकर पूरा गला दबा दिया है। कई जगह काट भी लिया है। अच्छा। हाँ, कई जगह वो काट भी लिया है। अब उसको क्या हमसे दुश्मनी है वही बता पाएगा। कुछ दिन पहले हम उसके घर गए थे। उसके पिताजी और उसकी दादी हमको बुलाकर अपने घर ले गई थी। उसके बाद गए कि वो बोले कि थोड़ा सा इसको कहीं काम पे लगा दीजिए कि महाराजगंज में कहीं काम करे। हमसे उससे थोड़ा सा वार्तालाप हुआ। हम कहे कि अरे इसका शादी मत करिए, और अभी समझदार नहीं है, ये थोड़ा सा इसके पास ना वो गलत काम कर रहा है और उल्टा सीधा घर वालों के साथ कर रहा था। हम कहे कि हो सकता है कि बीवी आएगी तो हो सकता है उसको मारे प्रताड़ित करे, अब इसका शादी मत करिए। उसी बीच में हमसे उससे थोड़ा सा वार्तालाप हुआ, हमसे उससे थोड़ा सा बहस हुआ। तो उसका भाई उसको बोला तो चुप हो गया। अब हो सकता है वो लगभग 1-1.5 महीने की बात है। 1-1.5 महीना पहले ये बात हुआ था। उसके बाद हम चले आए अपने घर, अपने ड्यूटी पे चले गए। और कल होली का दिन था। अब हो सकता है उसी बात को लेकर वो हमारी बच्ची के साथ ऐसा किया हो। अब ये तो बात वही जानेगा। हमने प्रशासन के पास कल 112 नंबर पर फ़ोन किया। वो लोग आए, उसको लेकर गए। एक एप्लीकेशन पड़ा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आज वो 6 साल की हमारी बच्ची है, उसके साथ ऐसा किया। वो किस मकसद से लेकर गया? उसको मारना चाहता था कि उसका रेप करना चाहता था? आखिर में गला दबाया था, पूरा गला उसका कट गया है। हाँ? जो मकान है जहाँ पर ले गया था, हाँ। आपके घर से कितनी दूरी पे होगा? लगभग 100 मीटर की दूरी पे हमारे मकान से उसका घर है। अच्छा। हाँ, वो एक टूटा घर है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है। हाँ, उसी घर में वो लेकर गया था। वो बच्चियाँ सब जब चीख रही थी तो कुछ लोग सुने तो वो आए, तो उनका आवाज़ सुनकर उसको मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गया। अच्छा, जो 2 बच्चियाँ और हैं वो किसकी हैं? वो बच्चियाँ एक हमारे बगल की हैं, सामने घर है, और एक वहाँ सामने घर है, वो भी हमारे भाई साहब की बच्ची है, और एक हमारे अंकल लगते हैं उनकी। हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।